काली और गोरी बहू की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे। बड़ा भाई मोहन शांत स्वभाव का था और छोटे भाई सोहन थोड़ा चंचल और मस्तमौला। उनकी माँ सावित्री एक सशक्त और मेहनती महिला थी। मोहन और सोहन की शादी के लिए उनकी माँ ने अपनी पसंद से दो लड़कियों का चयन किया। मोहन की शादी एक सीधी सादी और गहरे रंग की लड़की राधा से हुई। वहीं सोहन की शादी एक गोरी और खूबसूरत लड़की सविता से हुई। सावित्री को सविता का गोरा रंग बहुत भाया और वह उसे ज्यादा तवज्जो देने लगी। शादी के बाद का जीवन। शादी के बाद दोनों बहुएं एक ही छत के नीचे रहने लगीं। राधा शांत स्वभाव की, मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित थी। वह सुबह सुबह उठकर सारा घर का काम कर देती और मां जी की हर जरूरत का ध्यान रखती। दूसरी ओर सविता अपने रूप और सुंदरता को लेकर बहुत सजग रहती। वह दिन भर खुद को सजाने संवारने में व्यस्त रहती और घर के कामों से बचती। सावित्री को सविता का गोरा रंग इतना पसंद था कि वह अक्सर राधा की तुलना सविता से करती। देखो राधा, सविता कितनी सुंदर और नाजुक है। तुम भी थोड़ा अपने रंग रूप पर ध्यान दो। सावित्री अक्सर कहती। राधा मुस्कुराकर उनकी बात सुन लेती और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने काम में लग जाती। रंगभेद का प्रभाव धीरे धीरे सावित्री का यह भेदभाव खुलकर सामने आने लगा। जब भी कोई मेहमान घर आता, सावित्री सविता को आगे कर देती और राधा को अंदर काम करने के लिए भेज देती। सविता इस बात से बहुत खुश होती और खुद को परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य समझने लगी। राधा ने कभी इस भेदभाव का विरोध नहीं किया। वह मन लगाकर घर के काम करती और सभी का दिल जीतने की कोशिश करती। वहीं सविता ने घर के कामों से दूरी बनाए रखी। कठिन समय कुछ महीनों बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। मोहन और सोहन की नौकरी छूट गई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में राधा ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और घर के खर्च को कम करने के लिए कुछ उपाय सोचे। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपना हुनर दिखाकर थोड़ी बहुत आमदनी लाने लगी। दूसरी ओर सविता ने इस मुश्किल समय में कोई योगदान नहीं दिया। उसने साफ कह दिया कि वह कोई काम नहीं करेगी। उसकी यह बात सावित्री को भी खलने लगी। मेहनत का फल राधा की मेहनत और त्याग ने धीरे धीरे पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वह दिन रात मेहनत करती और घर को संभालती। अब सावित्री को भी समझ आने लगा कि गोरे रंग से ज्यादा जरूरी इंसान का स्वभाव और कर्म है। एक दिन सावित्री ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा रंग चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल और मेहनत तुम्हें सबसे सुंदर बनाते हैं। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास को माफ कर दिया और कहा, मां जी, परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर सब साथ हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सविता का परिवर्तन ये सब देखकर सविता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। असली खूबसूरती तो इंसान के काम और व्यवहार में होती है। उसने भी घर के कामों में मदद करना शुरू किया और राधा से माफी मांगी। सीख इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची सुंदरता इंसान के गुणों और कर्मों में होती है। हमें हमेशा दूसरों के रंग रूप से परे जाकर उनके दिल और मेहनत को महत्व देना चाहिए।